शक्ति जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना की जमीनी हकीकत पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां सरकार गरीबों को पक्का मकान देने का दावा करती है, वहीं उसी योजना से बने घर पर बुलडोजर चलने से अब सियासत भी गर्मा गई है। शक्ति जिले की ग्राम पंचायत नवापारा कला में गरीब परिवार का सपना चकनाचूर हो गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। वर्षों की मेहनत और सरकारी भरोसे से बना आशियाना पल भर में मलबे में तब्दील हो गया। घर के साथ साथ आसपास लगाए गए पेड़ पौधों को भी उखाड़ दिया गया। मलबे के ढेर के बीच खड़ा परिवार बदहवास नजर आया, लेकिन मौके पर मौजूद किसी भी अधिकारी की संवेदनशीलता दिखाई नहीं दी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गाँव में बेजा कब्जा कई लोगों का है, लेकिन कार्यवाही सिर्फ उन्हीं के घर पर की गई। परिवार का कहना है कि पास में प्रस्तावित राइस मिल के गोदाम के लिए रास्ता देने से इनकार करने के बाद उन्हें निशाना बनाया गया। प्रभावशाली लोगों के दबाव में प्रशासनिक कार्रवाई कराए जाने का आरोप भी लगाया गया है। ये मामला कई गंभीर सवाल खड़े करता है। अगर जमीन बेजा कब्जे की थी तो उसी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान कैसे स्वीकृत हुआ? निर्माण के समय जांच क्यों नहीं हुई? और अगर गलती हुई तो उसकी सजा सिर्फ गरीब परिवार को ही क्यों दी गई? इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू ने इसे सरकार की दोहरी नीति बताते हुए गरीबों के साथ अन्याय करार दिया है। नवापारा कला की यह घटना सिर्फ एक मकान टूटने की नहीं, बल्कि उस भरोसे के टूटने की कहानी है जो एक गरीब परिवार ने सिस्टम पर किया था। आज वही परिवार खुले आसमान के नीचे ये सोचने को मजबूर है कि अगर सरकारी योजना से मिला घर भी सुरक्षित नहीं तो गरीब आखिर भरोसा किस पर करे। जय ठाकुर की रिपोर्ट। सरपंच के द्वारा पता चला मेरे को भी, जिस तरह से वो 29-30 साल से वहाँ निवासरत था, पीएम आवास के योजना के तहत उन्होंने घर बनाया था और कोई व्यापारी वहाँ रास्ता मांगने के नाम से उसके पास काफ़ी दिनों से उसको परेशान कर रहा था। उसके बाद वो शासन प्रशासन के लाभ लेते हुए एक गरीब परिवार का मकान को तोड़ के ठंडी के मौसम में घर से बेघर कर देना, ये सरकार की दोहरी चरित्र को दिखाता है। एक तरफ वो पीएम आवास का गुणगान गा रहे हैं, दूसरे तरफ गरीबों के मकान को तोड़ रहे हैं। लगातार ये भाजपा सरकार के द्वारा देखा जा रहा है कि बुलडोजर के माध्यम से बड़े बड़े व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए गरीब के घर को तोड़ने का काम कर रहा है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और इस विषय को लेकर मैं कलेक्टर साहब से भी बात करूंगा। जी नमस्कार, मैं नवापारा कला का सरपंच हूँ, चंद्रशेखर गवर। हमारे गांव में एक घटना हुआ है जिसका जमीन को आवास को बेजा कब्जा बना था, उसको तोड़ दिया है। मैं शासन से कहना चाहूँगा कि हमारे गांव में भी बहुत सारे बेजा कब्जा है, क्या उन पर भी कार्रवाई होगा? क्या एक ही घर को परेशान कर रहा है? क्या उन लोग प्रशासन लोग बनिया लोग है ना? तो मैं यही मांग करूंगा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और इस समस्या का जल्दी से जल्दी हल हो। सूचना के मुताबिक मेरे सूचना मिला है कि शक्ति के कुछ बनिया लोग वहां पर जमीन लिए हैं हमारे ग्राम में, 3-4 एकड़ है उन लोग का पीछे में। और क्योंकि सामने में सरकारी जमीन है, गांव से निवारस राधेलाल पटेल, पिता चिमनलाल पटेल 30-40 साल से वहाँ निवारस हैं उन लोग। तो इन लोग उनसे बात की कि मेरे को रास्ता चाहिए, उन लोग बोले कि मैं रास्ता नहीं दूंगा। इसी कारण उन लोग न्यायालय में अपना केस किए, दोनों का पेशी हुआ एक दूसरे का। फिर न्यायालय द्वारा आदेश आया कि उसको तोड़ा जाए करके। और पीएम आवास जो बना था नया निर्वाचित, अभी उसको पूरा तोड़ दिए हैं। तो मैं शासन से भी मैं निवेदन करूंगा कि जल्दी जल्दी इसका न्याय हो और पीड़ित परिवार को भी कुछ मुआवजे का भी प्रावधान हो। ये मोर नाम राधेलाल पटेल, पिता जीवनलाल पटेल, ग्राम पंचायत नवापारा कला। यहाँ घटना है आवास सारे से प्रधानमंत्री आवास ओकरे आदमी ने तोड़ दिस। भाजपा के तो नहीं पता, बाकी पीछे खेत वाला मन है जमीन खरीदे हवे। पौधा सब लोग उखाड़ दिन, बहुत से लगे रही से पेड़ पौधा सब फलत रही से। मुनगा रही से 40 ठो, 30-35 ठो कटहल पेड़ रही से और केला रही से, बहुत से छोटे छोटे रही से। सब नर्सरी खरीद के 1-2 ला के जगा रहे और सब फले फूले के लायक रही से। आमा रही से सब मोर निकलत रही से कलम वाला। हम 20 साल ऊपर हो गए बस। अभी से शायद 1 तारीख को
बैलेंस है इस पैसा खाता में। अभी एक किस्त आए है हमें बहुत से है बहु मन के लटोड़े मोल लटोड़े है तो सब बना थे मोलज बकाबर निकाले है सब लटोड़ना चाहिए जितना गांव में जितना बने थे ऐसा वास हमला नहीं चाहिए और पुराना घर टूट जाए हमन के पुराना घर ला भी तोड़े के 15 दिन के समय दे अब एक पूरा मुआवजा दे टॉयलेट ला भी तोड़ दे बिना के देते घर तोड़ जाते ऐसा वास हमला नहीं चाहिए जब हमारा पुराना घर है तो ये ठीक है हमला घर में ताला लगे रही समझ नहीं रहे कोई सीसी कैमरा लगाए हो घर में जकर जैसे सब पता थी जल्दी से मका देखा तो मैं देखें सब आगे है यहाँ आके घर लटोड़ा थे हम तहसीलदार ऑफिस में रहें और वहाँ ले बताएं वकील तो जाओ तो तहसीलदार का मिले इस बाद में जाओ बाउंड्री तो ही कुछ मत बोलिए माफी मांग लिया समय मांग लिया कहीं कौन कहिस तहसीलदार और वहाँ ले फोन करी से हम आए हैं तो तोड़े के शुरू कर दे रहे तहसीलदार के नाम मालूम है तहसीलदार के नाम है विद्यासागर राव साव समय मांगे कहीं समय मांग लो जाओ कहीं सामानो गलती दुनियादारी सब चौपट हो गए है कल मैंने सुखमती जी कहाँ कौन गाँव के नावपारा कौन सा मोहल्ला यह वार्ड नंबर 12। हाँ हम लोग आवाज दे रही से हम लोग बना रहे हैं हमारे पूरा परिवार हमारे खुश रहे बाल बच्चे सभी जने सरकार वगैरह आदमी बलुआ के टोरवा दी जब हम घर में नहीं रहे तहसीलदार कर गए ना हमन मोहलत मांगे तहसीलदार हमन ला कही इसकी जाओ वहाँ 15 दिन का मोहलत मांगना यहाँ पटवारी ला बोले तो कोई कुछ नहीं होगा जाओ जो करना है कर लेना जो करना है कर लो के उन लोग पुलिस लोग भी कुछ नहीं बोले मोर बेजा कब्जे जाए पूरा गांव के पूरा बेजा कब्जा जाना चाहिए कोई बेजा कब्जा नहीं रहे तब मोर मन शांति हो पूरा ये करा जाए या मोला इतना आवाज नहीं चाहिए ना मोला इतना आवाज नहीं देना चाहिए बनाना नहीं चाहिए जब मैं कमा के मैं 1 रुपया जोड़ के मैं आवाज ला बना रहे हूँ मैं गरीब मन से मैं पढ़ के बूती जा के मैं बना रहे हूँ एक रहे हूँ सब चीज गाँव का सरपंच पंच मतलब सब ला मैं बोले हूँ लेकिन कोई मोर बात नहीं सुने तहसीलदार से लेकर पूरा पटवारी तक पूरा आ रहा है कोई नहीं सुने मोर बात ला यहाँ तक मैं ढकेसर ला भी बोले हूँ पंच ला भी बुलाए हूँ सरपंच ला बुलाए हूँ कि बेजा कब्जा में बने है घर कहीं सो टोरा जाही कहीं घर के जब ये आ रही टोरा के आदेश तो पूरा पेड़ पौधा तक ले पूरा उखाड़ के पूरा ये कर दी सब फरत फूलत रही सब है सब चीज जब सरकार बोला थे कि पेड़ पौधा लगाओ का आदे सरकारी में चले जाती जो काबर वो बेजा कब्जा में जगह का सब तो लगा दे बेजा कब्जा में मन का आवाज भी बनवा सब चीज करा था और टोरवा दी सोखरे आदमी ला बुला के सब इशारा में कर करके जब मैं घर में नहीं रहे मोर बाल बच्चा कोई नहीं रही से घर में मजा सबके सब पूरा ताला बंद रही से 15 दिन का समय दे है वो घर पुराना घर अब बोला वो न पूरा सबके घर टोरा जाएगी तब मुँह छान के रबो न कहूँ कर घर द्वार तो नहीं रही तो उर्मिला मैं यहाँ नाप पारा के यहाँ 50-60 साल हो गए मोला खेती करत 25 साल हो गए मोर लड़का मतलब घर बनाए अब घर में 25 साल हो गए है मोर आदमी गुजर गई तो मैं नहीं सके कमाए तो मोर लड़का मतलब हमारे सौंपे हो तो बारी बीरता लगा के बहुत खात रहीन फल फूल लगात रहीन और कुछ भी लगात रहीन और उतकी दिन के कब्जा है मोर आदमी है रही तब के छूट उठे थे मोर दमान की इंदिरा आवास आ रही आवाज तो कागज में बनाए रही जा बोरी एती ओती कर पूरी के लन फन करके एक कमरा बनाए रही से और ढाल ढुलीदारे रही अब वो कागज इला थोड़ा से हाथा दे रही और हाथा उतला सब ला टोरवा दीस और घर भी टोरवा दीस और घर में कोई रहे नहीं और 3 दिन के मोहलत दे रही तो 3 दिन में तो 2 दिन छुट्टी रह गए चौथा दिन में आके टोरी दी से सरकार पोसा थे चावल दे थे पेंशन दे थे और कछु दे थे और सब ले एक घर में लूट ले थे और साल भर 2 साल खाए हन तेला एक दिन में लूट लीस एक घड़ी में लूट लीस तो काबा दे थे ते कल ना देवा भीख मांग के खा लेबो ना देवा और जत का बेजा कब्जा है जत का सब बेजा कब्जा निकले जाएगा मोर निकल जाही
तो सबके निकले नहीं तनी मोला है 50 के दिन के कब्जा में मैं हाँ चौथा पाना थे फिर कब्जा छोड़वाही तो सबके छोड़वाए और नहीं तो फिर रोके एक जांच हो एला मोला फरी फरी बताए। अब मैं तो मोर शक नहीं कहूँ जाए आए के न कमाए के का दी का नहीं दे तेला अपन जान ही एला ली के छोड़ी तेला हम मोला बताए का कैसे करी तेला। अब मैं एती होती तो मैं नहीं जानू अनपढ़ आदमी हो मैं लिखे पढ़े नहीं हो।